अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हिजाब के सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का अलग अलग फैसला, मामला बड़ी बेंच के हवाले। हैदराबाद में कल रात धुआंधार बारिश, उस्मान सागर और हिमायत सागर के खोल दिए गए दरवाजे। तेलंगाना के इन अजला में 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी। और हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 खवातीन के पास से 1.5 किलो सोने के जेवरात जब्त। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया है। बेंच के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामले में मुनासिब इक़दाम लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है। चूंकि दोनों जजों के फैसलों में इत्तेफाक नहीं है, लिहाजा इस मामले की समाअत के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में रियासती हुकूमत के अहकामात को चैलेंज करते हुए कई अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कर्नाटक तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने वाले केस का सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में पाबंदी और कवायद को बरकरार रखा और कहा कि हिजाब एक ज़रूरी मजहबी अमल नहीं है, जबकि जस्टिस सुधांशु धोलिया ने हिजाब पर पाबंदी को हटा दिया। उन्होंने कहा कि लड़की की तालीम सबसे अहम है, इसलिए लड़कियों को हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को एक तरफ रख दिया है और हुकूमती हुक्म को मनसूख कर दिया है। हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ में कल रात हुई ज़बरदस्त बारिश के बाद 2 अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाज़ों को एक मरतबा फिर खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उन दोनों ज़खायर में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र उनके दरवाज़ों को खोलते हुए पानी का इखराज अमल में आया। उस्मान सागर में 900 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर अहदेदारों ने उसके 4 दरवाजे खोलकर 952 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी 1200 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने उसके 2 दरवाजे खोलते हुए 1373 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा। वाज़ेह रहे कि कल रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बोराबंडा इलाके में गाड़ियां बह गईं। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात के मामले में हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला लिया है। जारिया तालीमी साल भी 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे रखने की महकमे तालीमात ने तजवीज़ पेश की थी। हुकूमत ने उस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की वबा के दौरान हुकूमत ने 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे रखने का फ़ैसला किया था। जारिया तालीमी साल यानी कि 2023 में भी इम्तहान में सिर्फ 6 पर्चे रहेंगे। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इंतबा दिया है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश होगी। आज जुमेरात को अजला निज़ामाबाद, सिरिसिल्ला, शंकर भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकोंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश होगी और कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश हुई। अजला मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकोंडा, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी में 14 तारीख को मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अजला, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेरचल मलकाजगिरी में 15 तारीख को ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है कि कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। दरी असना सुबह तक कई अजला, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरिसिल्ला, मेरचल, मलकाजगिरी और महबूबनगर से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। गोवा से हैदराबाद आने वाले स्पाइस जेट का तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रह गया। तैयारे से धुआं निकलने के बाद फौरी तौर पर उस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर करवाई गई। इस वाक़े के साथ ही तैयारे में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। तैयारे की लैंडिंग से कुछ देर पहले फ़्लाइट नंबर SG3737 में अचानक धुएं को महसूस करते हुए पायलट ने फौरी तौर पर ATC से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी, जो उसको दे दी गई और उस तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में धुएं से एक खातून मुसाफिर के मुतासिर होने की इत्तला मिली है। ये खातून मुसाफिर फ़िलहाल एयरपोर्ट के अहाते में वाक़ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उस तैयारे में 96 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने उस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर राहत की सांस ली। लैंडिंग के बाद उस तैयारे की मरम्मत का काम किया जा रहा है। उस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के सबब 9 परवाज़ों के रुख को मोड़ दिया गया। उनमें 6 डोमेस्टिक और 2 बैनुल अक़वामी परवाज़ें थीं।
श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बालाई इलाकों में हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं और पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 66.340 क्यूजिक पानी दाखिल हो रहा है, वहीं ज़खायर आब से 46.800 क्यूजिक पानी छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने 2 खातून मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया, जो कि दुबई से 1 किलो 400 ग्राम सोने के जेवरात स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन खवातीन की शिनाख्त नाहिद सुल्ताना और आरगांज बेगम की हैसियत से की गई है, जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, जो दुबई से हैदराबाद पहुंची थीं। दोनों मुसाफिरीन चेक इन बैग में 24 कैरेट सोना स्मगल करने की कोशिश कर रही थीं। सोने की कीमत तकरीबन 74,02,500 रुपये बताई गई है। 1,410 ग्राम सोने के जेवरात जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़िले आदिलाबाद के ऊटनूर में चहारशंबे की रात हल्का ज़लज़ला आया। रात 11:23 पर ऊटनूर मंडल के मरकज़ में ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के झटकों से लोग घबराकर नींद से बेदार हो गए। अवाम मकानात से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि ज़मीन तो सेकंड तक हिलती रही। उन्होंने बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत के बायस घरों में मौजूद अशिया गिर पड़ी। हुक्काम ने बताया कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.0 थी। बताया गया है कि ज़लज़ले का मरकज़ ऊटनूर मंडल के मरकज़ से 7 किलोमीटर दूर था और ज़लज़ला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। ताहम हुक्काम ने बताया कि ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात की तफसीलात अभी मालूम नहीं हुई। ऐसा महसूस होता है कि अब ख़वातीन घर में भी महफूज नहीं हैं, क्योंकि चोर अब घर में दाखिल होकर ख़वातीन के गले से तिलाई जेवरात छीन लेना शुरू कर चुके हैं। इस तरह का एक वाक़या ज़िले खम्मम में पेश आया, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात अंजाम दी गई। अब तक चोरी के वाक़यात रातों में हुआ करते थे, लेकिन अब दिन दहाड़े चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं। तफसीलात के मुताबिक खम्मम शहर का मसरूफ़ तरीन इलाका कमान बाज़ार, जो तिजारती मरकज़ है, एक मकान में चोर ने दिन दहाड़े अंदर दाखिल होकर मकान में मौजूद एक ज़ईफ़ खातून, जो कि सो रही थी, उसके गले से चोर ने सोने की चेन खींचकर फरार हो गया। चोर की तमाम हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। शातिर दिमाग सारिक ने दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात अंजाम दी। उस चोरी से महकमे पुलिस भी परेशान है। पुलिस को चोर की शिद्दत से तलाश है। दिन दहाड़े चोरी की वारदात पेश आने पर अवाम में खौफ और दहशत है और महकमे पुलिस के लिए सवालिया निशान है। चोर का मुकम्मल चोरी करते वक्त 2 मिनट का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने स्कूलों में लड़कियों के हिजाब इस्तेमाल करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जस्टिस धोलिया का फैसला दस्तूर हिंद और शख्सी आज़ादी के तकाज़ों के मुताबिक है और उन्होंने लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने और उसमें पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी है, जो यकीनन एक खुशआइंद बात है। जस्टिस हेमंत गुप्ता के फैसले में ये पहलू ओझल हो गया है, इसलिए हुकूमत कर्नाटक से अपील की जाती है कि वो हिजाब के सिलसिले में अपने हुक्म को वापस ले ले। अगर हुकूमत कर्नाटक अपने आर्डर को वापस ले ले तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत को ये बात मलहूज़ रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में और बिलखुसूस मुसलमानों में ख़वातीन की तालीम की तरफ पहले ही से कम तवज्जो दी जा रही है, इसलिए हुकूमत को किसी ऐसे इक़दाम की तायीद नहीं करनी चाहिए जिससे लड़कियों की तालीम में रुकावट पैदा हो और जो बात उनको पसंद ना हो और दूसरों का भी इसमें नुकसान ना हो, वो अमल उन पर ज़बरदस्ती थोपा जाए। जजों को मुनक़सिम राय की वजह से अब ये मामला वसीतर बेंच के हवाले होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब तक कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के हक़ में उठने वाले फ़रीक़ की मदद करता रहा है और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें फ़रीक़ बना और पूरी तैयारी के साथ बेहतर तौर पर अपने मौक़िफ़ को पेश किया है और आइंदा भी अपने मौक़िफ़ को पेश करेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गाज़ियाबाद की एक अदालत में सहाफ़ी राना अय्यूब के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता साल दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात कर रही है। राना अय्यूब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फलाही कामों के नाम लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उस फंड का गलत इस्तेमाल किया। ईडी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंदा 3 मरतबा ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म Q2 के ज़रिए वसूल किया गया है।
پاکستان کے شہر کراچی کے قریب چہارشنبے کی رات ایک بس میں زبردست آگ لگ گئی۔ بس میں سوار 18 مسافرین زندہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس حادثے میں کئی مسافرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بس کراچی سے خیرپور ناتھن شاہ کے علاقے میں جا رہی تھی کہ سپر ہائی وے پر نوری آباد کے قریب بس میں آگ لگ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ لوگ اس بس سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ واقعہ صوبہ سندھ کے حیدرآباد اور جاموشور سے ملانے والی سپر موٹر وے پر پیش آیا۔ پاکستان کے پارلیمانی سیکریٹری صحت سراج قاسم سومرو نے میڈیا کو بتایا کہ حادثے میں اب تک 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 10 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ضلع جامشورو کے کمشنر آصف جمیل نے بتایا کہ بس میں سوار افراد سیلاب سے متاثرہ افراد تھے۔ یہ تمام افراد ضلع دادو میں اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حجاب کے سپریم کورٹ کے دونوں ججز کا الگ الگ فیصلہ، معاملہ بڑی بینچ کے حوالے۔ حیدرآباد میں کل رات دھواں دھار بارش، عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے کھول دیے گئے دروازے۔ تلنگانہ کے ان اضلاع میں 3 دن تک بارش کی پیش قیاسی۔ اور حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر 2 خواتین کے پاس سے 1.5 کلو سونے کے زیورات ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔